हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मुझे हो रही है आजकल। बट आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लाइफ के हार्ड से हार्ड चैलेंज को बिना स्ट्रेस लिए फेस कर सकते हैं। वाओ, ये वर्ड ढूंढने में तो टाइम लगा दिया मैंने, सेकंड लगा दिए। बट हाँ, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस बुक की हेल्प से, इसका नाम है इकिगाई, हम अपने लाइफ के चैलेंजेस से लड़ सकते हैं और उन पे काबू करके सक्सेस को पा सकते हैं। देखो, कंप्लीटली आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे एक ही दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की एक दिन में पूरा चेंज होने की, बट नहीं हो पाया। धीरे धीरे होना पड़ता है, धीरे धीरे इफ़ेक्ट पड़ता है। और शुरू में तो ऐसा लगता है ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बट जब कुछ दिन बीतते हैं ना एक ही कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को करते हुए, तो पता चलता है कि आखिर हो क्या रहा है ज़िंदगी में। हैबिट्स ऐसी तो बनती हैं। देखो, मेरी आवाज़ से थोड़ा बहुत आप पहचान रहे होगे कि काफ़ी लो फील करके बोल रहा हूँ मैं। मतलब बिल्कुल शब्द जो हैं बिल्कुल एक धैर्य के साथ, बिल्कुल एक आराम के साथ बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। इस बीच में गलती भी हो रही है, बट ये एक तरीका है सही तरीके से बात करने का। आज के इस वीडियो में इतना साइलेंस है यहाँ पे, और ये साइलेंस चुभता है कभी कभी। चलो वो सब छोड़ो, अभी हम अपने कमरे में गुप्त बंद होके बैठ के वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी विटामिन डी यानी कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या है, सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक हैप्पी हार्मोन है जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वो नहीं मिल पा रही है। बट हम वीडियो तो बना रहे हैं जब भी, और अभी ऐसे भी अभी शाम होने वाली है, तो शाम के इस टाइम पे और ठंड भी पड़ रही है, और भी बहुत सारे रीज़न है। जैसे छत पे हम नहीं आ सकते जो कि पड़ोसी वगैरह देखते हैं, तो बट एक्सक्यूज़ेस देकर तुम क्या ही कर लोगे, टाल ही दोगे ना उस चीज़ को जो तुम करना चाहते हो बट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें एक तो एफर्ट लगता है, ऊपर से तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा करने का। अब मैं बात कहाँ से कहाँ ले आ रहा हूँ, बट ये एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं सब चीज़ें। ये जो इकिगाई बुक है, इकिगाई इकिगाई जो है जापानीज़ बुक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ उसके लास्ट चैप्टर की, जिसमें बताया गया है कि हाउ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस फॉर यू। जिसमें सबसे पहले बताया गया है इसमें रिसिलियंस के बारे में, जिसमें एक इंसान को रिसिलेंट होना पड़ता है अगर उसे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना है, तो उन पर काबू करना है, उन्हें हराना है। तो कैसे बन सकते हैं हम। एंटी फ्रेजिलिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाई थी एक। देखो, बोलते बोलते भी लगता है मुझे पानी पीना पड़ेगा, एक मिनट रुको, पी लिया पानी। पानी पी के एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर, क्यों नहीं पता नहीं क्यों। पानी पी के पूरा हाइड्रेटेड फील होता हूँ मैं, जो कि हर कोई होता है पानी पी के, बट एक अलग सा एक बिल्कुल एक जुनून सा आता है। तो हम बात करने वाले थे, कर रहे थे रिसिलेंट होने के बारे में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि हम जैसे अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हम एक्शन लेते हैं, अपने थॉट जो भी हमारे मन में आती है, क्योंकि हम देखो, हम थॉट्स को आने से अपने दिमाग में तो रोक सकते नहीं है। वैसे भी एक दिन में लगभग 40,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं नॉर्मल इंसान के, तो इनको तो हम रोक नहीं सकते। बट हम किस तरीके से हर एक थॉट का यूज़ कर सकते हैं, और किन किन तरीके से नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा के फ़िल्टर करके पॉजिटिव थॉट्स को अपना सकते हैं, ये हम कर सकते हैं रिसिलिएंट बन के। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन तुम 2-2 घंटे या 3-3 घंटे मेडिटेशन करो, नहीं, ऐसे एकदम नहीं कर पाओगे अगर तुमने आदत नहीं डाली है। तो हर दिन
10 मिनट भी करोगे ना तो थॉट्स पे काबू करने में आसानी होगी और अपने आप को जानने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर इंसान अपने माइंड को जान गया ना तो वो आउटर वर्ल्ड को भी जान सकता है आराम से। क्योंकि अगर वो अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है तो बाहर की चीज़ें तो कंट्रोल वो कर ही लेगा, है ना। अगर किसी इंसान पे किसी इंसान को खुद पे कंट्रोल है तो बाहर की कोई भी चीज़ उसे एकदम से हिला नहीं पाएगी। तो ये कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब सिर्फ एक उपाय बताऊँगा, एक टिप बताऊँगा, एक लेसन सीख सकते हो उस वीडियो से, सिर्फ एक, आज के इस वीडियो में सिर्फ एक, जिससे हम लाइफ में चाहे कितनी भी सिचुएशन, कैसी भी मोमेंट क्यों ना आए, आप बिल्कुल उसे मार नहीं खाओगे, बिल्कुल उसे हारोगे नहीं। वो है इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। आई थिंक कि मैंने पहले भी कभी बोल रखा है, जो कि मेरे मन में आ रहा है कि मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ कर रखा है इसी चैनल पे, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। आई थिंक ये पहली वीडियो थी जब मैंने डाली थी फेस कैम के साथ। इसमें क्या है, हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना होता है। जैसा हम सोचते हैं, मैंने शायद से यही बता रहा था पानी पीने से पहले, वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है, अपने आप को बुरा सोचते हैं तो हम भी बुरे काम करने लगते हैं, अच्छा सोचते हैं अच्छा होता है। और ये छोटी सी बात लग रही होगी बट भाई साहब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही गहरा असर डालती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% ब्रेन को कवर करता है और बाकी 10% तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जो कि है हमारा, जो हम हैं एक तरीके से हम। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या कर रहा है, बट हम जब अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं उसके लगभग 7 या 8 सेकंड या 10 सेकंड पहले ही सबकॉन्शियस माइंड निर्णय ले चुका होता है। समझे समझ रहे हो कितनी गहरी चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड को समझना। और ये मैंने पढ़ा था कहीं अपनी अपनी तो नहीं, मतलब एक बुक में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एक। तो समझ रहे हो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा ऐसा हिस्सा दिमाग का, हमारी पूरी बॉडी का ऐसा हिस्सा जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हम उसे जान गए, क्योंकि उससे हम फाइट नहीं कर सकते, वो हमें हरा ही देगा, बट उसके साथ अगर मिल गए, उसे जान लिया हमने, तो भाई हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, अनस्टॉपेबल। कोई नहीं रोक सकता हमें, एटलीस्ट हम खुद को नहीं रोक सकते। क्योंकि आई थिंक आजकल की दुनिया में 90%, 90 तो गुस्सा दे हो गया, 80 एंड 85 या चलो 90 मान लेते हैं, 90% वजह हमारी अनसक्सेसफुलनेस की, वाह क्या चुना है वर्ड, कि जो रीज़न है, मेन रीज़न है वो हम ही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि योर ओनली रीज़न ऑफ नॉट ग्रोइंग इज़ एक्चुअली यू। अपने आप को जान जाओ। अपने बाहर की चीज़ें भी इफ़ेक्ट करते ही, मना नहीं कर रहा, बट सोचो एक इंसान है जो अपने बारे में बुरा सोचता रहता है, चाहे उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर खुशियाँ मिल भी रही हैं, फिर उसे कम्प्लीमेंट मिल भी रहे हैं, पर वो सोचता रहता है मैं तो ऐसा हूँ, मतलब ऐसा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो क्या ही करेगा एंड अल्टीमेटली क्या करेगा, वो एंड में जाके बुरा ही सोचेगा अपने बारे में। तो यहाँ पे पूरा माइंडसेट तुम्हारा तय करता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तुम्हारे प्रेजेंट में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे फ्यूचर पे इफेक्ट डालेगा वो। तो यही था मेरा। हाँ कैसे बदलते हैं, चलो यही बता देता हूँ कैसे बदलते हैं माइंडसेट। अच्छा सोचो अपने बारे में, एक्शंस के देखो, पॉजिटिव थॉट्स प्लस एक्शन इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल। मतलब तुम इससे पूरा जो भी गोल चाहते हो ना उसे पा सकते हो अगर एक्शन लोगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। पूरा गहराई में जाओगे कि हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है ज़िंदगी में, जो बुरा हो रहा है बुरा हो क्यों रहा है, जो बुरा कर रहा हूँ मैं, बुरी आदतें जो हैं वो हो क्यों रही हैं, कर क्यों रही हैं, वाई वाई वाई, WHY। ये वाई अगर तुम ढूंढ लोगे ना अपना, और थोड़ा अपना जुनून, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा अपना जुनून डाल दोगे उसमें, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खुद ही रास्ते तुम्हारे खुल जाएंगे अगर तुम्हारा वाई, WHY वाई, क्यों, जो तुम्हें करना है वो करना क्यों है, इतना गहरा क्यों होना चाहिए कि थर थर काँप जाए पूरी बॉडी तुम्हारी की यार भाई साहब ये नहीं करा तो फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जैसे मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है, पैसे क्यों कमाना है, ताकि फ्यूचर पे कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो पाए, कोई गरीब ना रह जाए। गरीब गरीब क्यों नहीं रहना,
ताकि मीडियोक्रिटी से बाहर निकल पाएँ और कुछ ना कुछ कर पाएँ और अपने परिवार को अच्छी राह पे ले जाएँ। और बहुत कुछ क्यों ले आना पड़ेगा अच्छी राह पे? ऐसे क्यों 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 करके इतना बड़ा क्यों ढूंढो कि करना ही पड़े? ना करोगे तो डर लगे कि भाई नहीं करा तो भाई टाइम तो ख़राब हो जाएगा, और टाइम तो ख़राब होगा तो हम भी ख़राब होंगे, हम ख़राब होंगे टाइम ख़राब होगा। तो भाई साहब समझ जाओ, ये है इसका उपाय। तो देख लो यार, स्ट्रेस तो आते रहेंगे, बट देखो बिल्कुल जो प्रोक्रेस्टिनेशन एक चीज़ होती है जो कि पता ही होगा आपको, मैंने वीडियो बना रखी है बहुत बार, ये तो आती ही रहेगी, कभी भी रुकने नहीं वाली। बट तुम कैसे डील करते हो एक्शन के साथ अपनी लाइफ में, वो तय करता है तुम्हारे फ्यूचर पे, तुम पे, कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या हो। तो देख लो यार, यही था आज की वीडियो में। कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।